नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा, एक नहीं, करीबन-करीबन 4 से 5 सॉरी 6 कंपनी के बारे में। तो 6 कंपनी कौन-सा है? सबसे पहले बता दूँ, जितने सारे कंपनीज़ के बारे में आज बात करूँगा, वो टोटली पेनी स्टॉक है। करीबन-करीबन 30 टू 35 रुपीज़ के नीचे सारे के सारे कंपनीज़ है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर कुछ पेनी स्टॉक के बारे में बता दीजिए, जिसके ऊपर हम थोड़ा-सा रिस्क ले सकता हूँ और जिसमें मैं पैसा डालकर भूल जाऊँ, क कल जाके मेरे पैसे भी बर्बाद भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो कंपनी मतलब ज़बरदस्त चल गया, तो मेरा प्रॉफ़िट बनेगा।" इस तरीके से कुछ कंपनी बता दीजिए। तो चलो मैं आपके सामने इसी कुछ कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो देखा जाए तो 30 टू 35 रुपीज के नीचे है जिसका प्राइस रेंज। और करीबन करीबन किसी भी कंपनी आपको 10 रुपीज से भी नीचे देखने को मिलेगा। तो पूरे का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, कौन सा कंपनी किसके ऊपर बिजनेस करते हैं और उसका फ्यूचर क्या हो सकता है, एक प्रेडिक्शन के हिसाब से आपको मैं सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ टेलीग्राम को भी जॉइन कर लेना, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप डेली ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है, उससे पहले मैं बता दूँ, आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो एक्चुअली पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक के मतलब आप मतलब मार्केट में जब पहले कोई भी लोग आते हैं, तो सबसे पहले उसको मतलब दिमाग में यही चलता है कि मैं छोटा प्राइस रेंज के शेयर खरीदारी करूंगा, ज़्यादा क्वांटिटी। उस वो 5 से 10,000 रुपया ही निवेश करेंगे और वो भी पेनी स्टॉक में। उसको लगता है कि चलो मुझे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगा। और अगर मैं कोई 5 रुपया के शेयर, मान के चलिए कोई 5 रुपये का शेयर में खरीदारी कर लूँ, अगर वहाँ पे मैं 1000 क्वांटिटी खरीदारी कर लूँ, तो मेरे इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 5000 ही होगा ना, तो उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो 5000 अगर 5 रुपया कंपनी अगर 50 तक चला गया, तो मेरा फंड तो कितना गुना हो जाएगा, सोचिए। तो इस तरीके से सोचकर वो निवेश करते हैं। तो आपका सोच गलत भी जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम, मतलब आउट ऑफ 10, मतलब 10 टाइम अगर आप इस तरीके से डिसीजन लेंगे, तो उनमें से 9 बार आप गलत जा सकते हैं। एक बार आप सही जा सकते हैं, एक बार कोई कंपनी चल गया तो आपको पैसा दे देंगे। और वो भी मैं ज़रूर कहूँगा, उनमें से कौन-सा कंपनी के ऊपर आपको पॉजिटिविटी है, जाने का चांसेस है, तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो चलो पहले पहले जो कंपनी है, इसका नाम है ऊर्जा ग्लोबल। तो ऊर्जा ग्लोबल कंपनी, इसके ऊपर मैं बहुत पहले से भी मतलब इस कंपनी के ऊपर हमेशा मैं फ़ोकस रखे हुआ हूँ। ये एक देखा जाए तो एक मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक्स एंड इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाला कंपनी है। तो ऑब्वियसली आप कहेंगे सर फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक का ही ज़माना है, इलेक्ट्रिक के ही सब कुछ चलेगा। तो इलेक्ट्रिक बाइक्स अभी से मार्केटिंग तो ज़बरदस्त हो रहा है। इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स और इलेक्ट्रिक ऑटोज़, इस तरीके से प्रोडक्ट ही मार्केट में बेच रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस होना चाहिए। साथ ही साथ कंपनी का सोलर लाइट, सोलर यहाँ पे देखिए बैटरीज़, लिथियम बैटरीज़ कंपनी बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का सोलर भी मतलब प्रोजेक्ट भी है, सोलर यूनिट्स भी बनाते हैं, लाइट्स भी बनाते हैं, सोलर पैनल भी बनाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ इस कंपनी बनाते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा ऊर्जा ग्लोबल के ऊपर आप फ़ोकस रखना, क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो स्ट्रॉन्ग है। अगर इस कंपनी के ऊपर आपको डिटेल्स वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल्स वीडियो बना दूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 6 कंपनी के बारे में बात करूँगा, तो उतना डिटेल्स आपको नहीं बता सकता। तो आप मुझे अलग से कमेंट करना, कौन-सा स्टॉक के ऊपर आप डिटेल्स वीडियो चाहते हैं। तो कंपनी का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, अगर इस कंपनी का मैं 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो कंपनी का जो सिनेरियो है, कंपनी पॉजिटिव में था छोटा-मोटा, 6 मंथ में 30% का लॉस। तो यही इस कंपनी का जो वीकनेस है आपको देखने को मिला है। एक साल में 97% तक प्रॉफिट, मतलब जो कंपनी कितने बड़ा हाई रिस्की कंपनी, देखिए 6 मंथ में जो कंपनी आपको 30% तक लॉस दिया, वही कंपनी आपको एक साल में 90% तक प्रॉफिट दे रहा है। इसका मतलब हाई रिस्की कंपनी है, क्योंकि कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, क्योंकि 750 करोड़ से भी कम इसका मार्केट कैप है, 750 करोड़ से भी कम। तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बता दूं तो देखिए कंपनी आपको रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस दिया। इसी को देखकर लोग निवेश करना चाहते हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी में दम है, फ्यूचर में वो एक अच्छा खासा बिज़नेस कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स आपको जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना होगा और कमेंट भी करना होगा। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए है, मतलब रखिए ज़रूर। हाँ, ऐसे नहीं कि
कंपनी के ऊपर पूरा का पूरा पैसा निवेश कर देंगे, इसे बिल्कुल मत करिएगा। तो दूसरा कंपनी है स्विट्जरलैंड। तो जो स्विट्जरलैंड है वो भी ब्रिटेन निवेशक के मतलब जान कहूंगा, इस तरीके से वो सोचते हैं, क्योंकि इंडिया के नंबर वन जो मतलब रिन्यूएबल सेक्टर है, मतलब जो विंड सेक्टर है, उसके ऊपर कंपनी बिजनेस करते हैं, उसके ऊपर कंपनी प्रोजेक्ट इंडिया का नंबर वन पोजीशन बन चुके हैं। तो देखिए अभी नंबर वन है, फ्यूचर में नंबर वन रहेगा क्या, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से टाटा ग्रुप, अदानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप जिस तरीके से काम कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, विंड प्रोजेक्ट के ऊपर, सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, तो मेरे हिसाब से स्विट्जरलैंड का फ्यूचर में क्या होगा मुझे तो पता नहीं, क्योंकि छोटा कंपनी हमेशा दब जाता है बड़ा कंपनी के कारण, क्योंकि बड़े कंपनी जब मार्केट में देखिए उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, और छोटे कंपनी के पास कितना पैसा होगा, वो उसको मार्केट के टक्कर ले नहीं पाएंगे, तो इसलिए वहाँ पे एक मतलब लॉसेस होने का चांसेस भी है। तो कंपनी का देखिए इंडस्ट्रीज के हिसाब से कंपनी का कैपेसिटी कितना है, वो सारे के सारे चीज यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी का 1900 प्लस ग्लोबली कस्टमर्स भी है। तो कंपनी में कुछ पॉजिटिविटी है, और कंपनी का जो अभी परफॉर्मेंस है आप देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं, देखिए कंपनी का हालत कितनी है, 93% लॉसेस कंपनी दे रहा है। जो कंपनी 400 450 के ऊपर चल रहा था, आज वो करीबन करीबन 10 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो ये सोचना पहले जरूरी है, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं क्या वो कंपनी पॉजिटिव में है कि नहीं, वो भी आपको देखना चाहिए। तो देखिए मैं जरूर कहूंगा स्विट्जरलैंड के ऊपर भी फोकस रखिए, अगर आप रिक्सी प्लेयर है, छोटा मोटा रिक्स लेना चाहते हैं, तो स्विट्जरलैंड के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। उसके बाद जो है वो है येस बैंक। तो येस बैंक के बारे में बात करूंगा, तो येस बैंक को जिस तरीके से हालत आपको देखने को मिला, कंपनी बहुत तगड़ा था, मैं भी इस कंपनी को निवेश करके रखा था, मुझे भी प्रॉफिट हो रहा था, फिर भी मुझे थोड़ा सा मतलब स्टडी करने में लेट हो गया और मुझे लॉस भी मिला। हाँ, मैं छोटा लॉस में यहाँ पे कवर कर चुका हूँ, मैं ज़्यादा लॉस नहीं लिया हूँ। अभी इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के ऊपर यहाँ पे अभी फिलहाल का जो सिनेरियो है, करीबन करीबन आप टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो करीबन 95% कंपनी लॉसेस में जा चुके हैं। तो इस कंपनी के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं एक पेनी स्टॉक के हिसाब से। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा उसके नाम है GLT। तो GLT इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और यहाँ पे देखिए टावर्स बनाने वाले में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए कंपनीज है। तो जितने सारे कंपनीज है, जैसे देखिए भारती एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, जियो हो गया, टाटा कंज्यूम कम्युनिकेशन हो गया, वोडाफोन आइडिया होगा, तो इस तरीके से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। मतलब इसका काम है कंस्ट्रक्शन के बिल्ड करना और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मतलब टेलीकॉम सेक्टर के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जुड़कर काम करते हैं। मतलब कोई भी आप टावर्स देखते हैं ना, तो इतने सारे टावर्स देखते हैं, तो उसी का ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो ये भी एक देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक है, एकदम छोटा कंपनी है। आपको इस कंपनी के ऊपर मैं जरूर कहूंगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले चार चार बार सोच लेना चाहिए। कंपनी 1000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1000 करोड़। सोचिए कितने मतलब हाई रिक्सी कंपनी, आप सोचिए इतने रिक्सी कंपनी है। दूसरा दूसरा बात है, कंपनी 93% तक कंपनी गिर चुके हैं। जो कंपनी 100 में चल रहा था, आज वो करीबन करीबन 1 रुपया 2 रुपये के आसपास चल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो आपको बना के दिया होंगे कि ये कंपनी 20 रुपया सॉरी 20 पैसा था, 20 पैसे से आज 1.50 पैसा बन चुके हैं। अगर आपने 1 लाख रुपया निवेश कर देते तो आपको करीबन करीबन 5 से 6 लाख रुपया मिल जाता। तो इस तरीके से गलती मत करिएगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से गलती आप एक बार करके शायद आपको 10 बारों से आपको एक बार प्रॉफिट मिल जाए, बाकी 9 बार आप इतने बड़े लॉस लॉस करेंगे जो आपको मतलब वो आप सह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका मेहनत का पैसा है। मतलब इस तरीके से मत गवाइएगा। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको फोकस होना चाहिए। उसके बाद जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है IRFC। इस दोनों कंपनी के ऊपर मैं एक पॉजिटिव साइन जरूर जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि IRFC जो कंपनी है वो रेलवे फाइनेंस कंपनी है, और फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहुत दिनों तक लोग देखेंगे छोटा मोटा करेक्शन है और एक ही लेंच में काम कर रहा है। देखिए इस तरीके से कंपनी को ग्रोथ होने में टाइम लगेगा, और गवर्नमेंट कंपनी है। शायद आज गवर्नमेंट है, मेरे हिसाब से फ्यूचर में गवर्नमेंट का कोई कंपनी होगा ऐसे बिल्कुल मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट एक एक करके पूरा का पूरा कंपनी बेच रहा है, तो मेरे हिसाब से फ्यूचर में गवर्नमेंट कंपनी कितना बचेगा वो अलग बात है। अगर गवर्नमेंट कंपनी आज है, अगर फ्यूचर में वो प्राइवेट हो जाते हैं तो कंपनी रॉकेट की तरह भाग भी सकता है, क्योंकि जब प्राइवेट हो जाता है ना, तो प्राइवेट क्या करते हैं, वो प्रॉफिट के लिए कंपनी को जबरदस्त काम कराएगा और प्रॉफिट वो वहां से रिटर्न भी कमाएगा। और गवर्नमेंट कंपनी का काम क्या है, सर्विसेज देना, तो इसलिए वो ग्रोथ नहीं कर पाते। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिए। IRFC एक रेलवे फाइनेंस कंपनी है। और लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, इसके ऊपर भी फोकस रखना, जो है IRFC के
एक मतलब रिलेटिव एक कंपनी है जो है RVNL, जिसके ऊपर मैं कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो बना के दिया था। आप उस वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, डिटेल्स वीडियो है। तो RVNL रेलवे विकास निगम लिमिटेड, जिसका प्राइस रेंज करीबन 35 रुपीज से भी नीचे है। तो इस कंपनी भी रेलवे कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी देखिए कि न्यू लाइंस कितना 463 किलोमीटर बना चुके हैं, डबल लाइंस कितना बना चुके हैं कंपनी 4292 किलोमीटर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गॉजेस कॉन्वर्सेशन जो है वो 2100, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो पोस्ट है उसको बना चुके हैं 6400, कंपनी वर्कशॉप बना चुके हैं 13। तो कंपनी में ग्रोथ ऑफ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इस टाइप कंपनी के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि इसका जो बिजनेस मॉडल्स है वो आपको बहुत शानदार दिखेगा और फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल्स है। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर अभी से आपको फोकस रखना होगा। बाकी आपके मर्जी, आप किसके ऊपर निवेश करना चाहते हैं और किसके ऊपर निवेश करके रखे हैं, मुझे जरूर जरूर मतलब यहाँ पे बता देना। देखिए मेरे पास भी इस तरीके से कंपनी के, हाँ यहाँ पे सारे कंपनी के नहीं है, कुछ कंपनी के ऊपर हिस्सेदारी भी है। और हाँ, मैं पहले आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, छोटा मोटा निवेश है, ऐसे नहीं कि मैं पूरा का पूरा पैसा यहाँ पे डाल चुका हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। छोटा मोटा निवेश है, कल जगह कंपनी चला तो ठीक है, नहीं चला तो कोई बात नहीं। इस तरीके से मतलब मैं माइंड सेट करके ही निवेश करता हूँ। तो आपका भी माइंड सेट इस तरीके से है तो आप छोटा निवेश करके उसको भूल सकते हैं। तो आप इस तरीके से डिसीजन ले सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे इस वीडियो कैसे लगा, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।